नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की अपनी हिंदी ऑनलाइन क्लास में सृजन पुस्तक पद्य भाग हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय। आज के वीडियो में आत्मपरिचय कविता के अंतर्गत कवि परिचय, कविता का परिचय और कविता को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, कोई भी कविता पढ़ने से पहले कवि की विचारधारा, उसकी काव्य शैली, इनकी जानकारी प्राप्त करना बहुत आवश्यक होता है। तो देखिए, हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। हाला कहते हैं शराब को, और उन्होंने एक शराबी की विचारधारा से दुनिया को समझने और समझाने का प्रयास किया है। इसलिए कवि बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। कवि बच्चन एक बहुत ही जाना माना नाम है, जिनके सुपुत्र श्री अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में महानायक के नाम से जाने जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था और इस महान कवि की मृत्यु सन 2007 ईस्वी में हुई। कवि बच्चन की प्रारंभिक रचनाओं में फारसी के शायर उमर खयाम का असर साफ दिखाई देता है। यानी कवि बच्चन की जो प्रारंभिक कविताएं हैं, उन कविताओं में उमर खयाम की शैली और उमर खयाम की विचारधारा हमें देखने को मिलती है। कवि बच्चन की प्रमुख रचनाएं यदि हम देखें तो उनकी सबसे प्रमुख रचना जो कवि बच्चन को भारत में नहीं बल्कि दुनिया में प्रसिद्धि दिलाती है, और उस रचना का नाम है मधुशाला। कवि बच्चन की महान रचना मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत गीत, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे आदि, ये इनकी रचनाओं के नाम हैं। साथ ही साथ 4 खंडों में, 4 भागों में इनकी आत्मकथा है जो इन्होंने लिखी है। पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा भाग है नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ कहते हैं घोंसले को, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, प्रवासी की डायरी, हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ। इन्होंने डायरी लिखी, उसका नाम है प्रवासी की डायरी। हैमलेट, जनगीता और मैकबेथ, ये इनके अनुवादित ग्रंथ है जो दूसरी भाषाओं में लिखे गए थे, जिनका इन्होंने अनुवाद किया है। अब आइए स्टूडेंट्स, अपनी कविता का जो हम आज अध्ययन करेंगे नाम है आत्मपरिचय। आत्म का मतलब होता है स्वयं और परिचय इंट्रोडक्शन। इस कविता में कवि बच्चन ने अपने आप का परिचय दिया है। इस कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने आप का परिचय दिया है और साथ ही दुनिया के साथ अपने संबंधों के बारे में बताया है कि दुनिया से उनका संबंध किस प्रकार का है। तो ये कवि का परिचय हो गया है। अब हम पढ़ेंगे कविता का परिचय, या कविता में क्या कहा गया है, क्या इस कविता का मूल भाव है, क्या इस कविता का केंद्रीय भाव है, और क्या इस कविता में संदेश दिया गया है, या हम कह सकते हैं कि पूरी कविता का जो सारांश है वो कविता के परिचय में हम पढ़ेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, आत्म परिचय कविता कवि बच्चन का परिचय पढ़ लिया था।
अब आइए इस कविता का परिचय। जैसा मैंने आपको बताया, आत्म परिचय का अर्थ होता है अपने आप का परिचय देना। तो इस कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने आप का परिचय दिया है। यह कविता कवि की पहचान का बोध कराती है कि कवि की इस संसार में क्या पहचान है। इस कविता में कवि ने बताया है कि सुख दुख को समान भाव से स्वीकारते हुए जग जीवन से जुड़े रहकर जीने में ही आनंद है। इस जीवन में चाहे हमें सुख मिले चाहे दुख मिले, दोनों को ही समान भाव से अंगीकार स्वीकार करना चाहिए। न तो सुखों से अति उत्साहित होना चाहिए और न दुखों से अति दुखी होना चाहिए। और साथ ही जग जीवन से जुड़े रहकर जीने में ही आनंद है। यह संसार यदि हमें कष्ट देता है तो भी हमें संसार से जुड़े रहना है। संसार से कटकर या संसार से हटकर व्यक्ति नहीं जी सकता है। यह जीवन, यह संसार चाहे हमें कितने ही कष्ट और परेशानियां दे, फिर भी हमें इस संसार से जुड़कर ही अपना जीवन पूरा करना होता है। कवि सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। कविता में कवि ने कहा है कि मैं स्नेह सुरा का पान करता हूं। स्नेह यानी प्रेम और सुरा कहते हैं शराब, यानी कवि प्रेम रूपी शराब पीता है, अर्थात सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। इस कविता में कवि कहता है कि जो अपने आप को जान लेता है उसके लिए सर्वत्र यानी सब जगह सुख ही सुख है। तो हमें अपने आप को जानना चाहिए, अपनी कमजोरियां, अपनी कमियों के बारे में जानना चाहिए। यदि हम अपने आप को जान लेंगे तो फिर पूरी दुनिया को जान लेंगे, और यदि अपने आप को ही नहीं जानेंगे तो फिर हमें दुनिया की जानकारी नहीं मिल सकती है।